अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स इसमें ये कि जो लास्ट आपका फ़ाइनल पेपर हुआ है ना, उसके अंदर जो MCQs आएंगे उसके हवाले से बताना चाहूँगा। मैंने कहा छोटी वीडियो बना दूँ क्योंकि डिस्कशन तो पॉसिबल नहीं थी, तो उम्मीद है आप इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर इज़ 0.33 आया कैसे? इसको आपने 6 को डिवाइड कर देना है 18 पे, क्योंकि गिवन मास 6 था मेरा बेटा और मोलर मास ऑक्सीजन का अपना वाटर का होता है 16। तो इसको जब आप 18 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 33। तो ये पहला ऑप्शन था इसका, और अपना फर्स्ट MCQ का ऑप्शन बी था। सेकंड में था बेटा इन प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डैश मॉलिक्यूल आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है ना, इसका आंसर है जनाब बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक। तो ये पेज नंबर 16 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगली MCQ थी C14 हैज़ न्यूट्रॉन इन दैम, कि C14 है ज़रा एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है आपके पास 6, तो न्यूट्रॉन जो होंगे उसके अंदर 8 होंगे, 8 + 6 = 14। सो आंसर आपके पास आएगा इसका 8। तो इन दिस वे MCQ नंबर 4 का आंसर आ गया है। इस तरीके से हमारे पास बेटा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली, ये पेज नंबर 850 के ऊपर मौजूद है। इसका आंसर था हमारे पास NS2NP5। ठीक है, पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे चेक किए हुए, लेकिन इनको फिर भी आपने बुक से जाके तैयारी करनी है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, पेज नंबर 62 पे मौजूद है इसका आंसर O2NC2H4। इसके स्ट्रक्चर्स बने हुए पेज नंबर 62 पर। ठीक है जी, उसके बाद जनाब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट फोर्स। ऑब्वियसली आयनिक फोर्स मजबूत होती है, कोवेलेंट कमज़ोर होती है। सबसे वीकेस्ट हमारे पास आती है बेटे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF जो है वो वीकेस्ट फोर्स है हमारे पास। ठीक है सर, नेक्स्ट है मेरा बेटा द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन होता है 120। ठीक है, जिसे हम BP भी कहते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट इसकी 120 होती है और लोएस्ट 80 होती है। ये है आपके पास पेज नंबर 79 से MCQ, ये इसका आंसर मौजूद है वहाँ पर। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज़ इसका आंसर है हमारे पास 118। तो ये मौजूद है हमारे पास पेज नंबर 88 पे, आप वहाँ से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेंट्स एंड ईथर बोथ आर मिसिबल है, ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर। पेंट और आपके पास जो ईथर जो दोनों नॉन पोलर है, इसलिए दोनों आपस में हल हो जाते हैं। देन हमारे पास था बेटा विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूज साल्ट। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज थे, फ्यूज साल्ट का मतलब होता है पिघला हुआ। ठीक है ना, मॉल्टन सरफेस, मॉल्टन सरफेस में उसको कहते हैं फ्यूज साल्ट। तो इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 126 के मौजूद है, आंसर इसका सोडियम मेटल। देन हमारे पास था बेटे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसका पेज नंबर 129 के ऊपर मौजूद है। निकल क्रोमियम आयरन, इसमें जो बताता चलो यहाँ पर पेज 129 के ऊपर आपका जो है ना ये आंसर इसका एलाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बेटा, why BF3 is electron deficient, again metal reacts with test yourself का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 143 के ऊपर मौजूद है, और टेस्ट योरसेल्फ का 4 टेस्ट योरसेल्फ 4.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन इसका आंसर आपको नोट्स में मौजूद है। मैं नेक्स्ट आप शॉर्ट करूँगा, वहाँ पे इसमें देखा हुआ ऐसे चलते हैं, बताता चलूँ कि इसमें बोरॉन के पास जो है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये फ्लोरीन के साथ जैसे कि आप लोग ने करता है मेरे शॉर्ट क्वेश्चन बोल रही स्टिल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके के मानो तो अनएक्सपेक्टेड ऐसे आंसर आपको वर्ड सेंस में देके आप लोगों ने बोर्ड के अंदर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटा, हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स स्मूदर। रीजन रीजनिंग 13 है, आइए चलते हैं हम 4 आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था बेटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमने सिंबल की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखनी थी, इसमें आपको जो है सिंबल याद सिग्निफिकेंस के सिंबल के फायदे क्या हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, ये पेज 25 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है 9 इसका आंसर मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 7 के नोट्स जो है मैंने बनाए वो शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसका आंसर ऐसे आप चलते चलते बताता चलूं। इट इज सिंबल इज यूज्ड टू डिजाइन द periodic table number 1। नेक्स्ट सेकंडली सिंबल इज यूज्ड टू राइट केमिकल फार्मूला। thirdly we can write more elements in smaller space। नंबर 5 में just justify operation is a cooling process। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैरा नंबर क्लियर हो गया। थर्ड पैरा में इसका आंसर देन द राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो ये पेज नंबर 15 पे मौजूद इसका आंसर आता है, हाउ हाइड्रोजन आंसर मौजूद है वो मैं सिंपल आंसर लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास पेज नंबर 48 ओनली रिएक्शंस। ठीक है, इसमें देन हमारे पास आपने क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ कंडीशन लिखनी नहीं चाह रही। मैंने इसमें सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व कर दी, इसको आप देख सकते हैं। ये मैं इसकी पेज नंबर 48 भी आपको सेंड कर दूंगा। ये 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.23 मॉलिक्यूल
2 और हाफ मोल होंगे 6 मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है U2 पे, इसमें 3.01 10 पावर 23 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक मॉडल नंबर जो क्वेश्चन था, इसका आंसर सिंपल जो है ना वो पेज नंबर 34 के ऊपर मौजूद है, वो पर्पल बॉक्स जो है उसके अंदर, उसमें MVR उन्होंने निकाला हुआ है, तो उसमें आंसर उन्होंने 1 निकाला है, आपने सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, वहाँ पर उन्होंने जो निकाला है बुक के ऊपर उसमें n की वैल्यू 1 है, तो ये असल में हकीकत में इसकी n की वैल्यू क्या है वो 3 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। देन हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फाइनेंस ईजी। ओके सर, ये है पेज नंबर 57 से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 57 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ, इसका मतलब नोट्स के अंदर ये मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 के नोट्स में आप इसको आराम से वहाँ से आंसर इसका तलाश कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। तो पेज नंबर 48 पे इसका आंसर मौजूद है, तो सिंपल जहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ से आपने सिंपल डेफिनेशन वहाँ से इसकी उतार लेनी है। पेज नंबर 48 इस पेज नंबर सारे टेक्स्ट बुक के पेज है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगली वीडियो देखते हैं, आप देखें लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ एन एलॉय। ठीक है, तो एलॉय जो है ना उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछी है, तो सिंपल इसका आंसर होगा एलॉय इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है ना, डेफिनेशन नहीं पूछी, सिंपल इसने सॉल्यूशन पूछा है। तो एग्जांपल आ जाएगा ब्रास, कॉपर प्लस जिंक आ जाएगा, या स्टील की मिसाल आप दे देंगे जो कि MCQ में मौजूद थी। सिंपल इसका आंसर सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वाई आर क्लोराइड्स क्वाइट स्टेबल। ये आपका था पेज नंबर 109 से, टेस्ट योरसेल्फ 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चूँकि ये टेस्ट योरसेल्फ से मौजूद है तो इसका आंसर आपको नोट्स में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है सर, तो वाई वैसे बताता चलो क्लोराइड्स क्यों स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे सेटल डाउन आफ्टर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सिंपल आप ये लिख इसका आंसर लिख। राइट द फार्मूला यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। सिंपल फार्मूला लिखना था इसका, पेज नंबर 101 पे इसका आंसर मौजूद है, इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पेज 98 पे इसका आंसर मौजूद है। देन हमारे पास है जी डिस्क्राइब टिन कोटिंग एंड इट्स यूजेस, पेज नंबर 30 पे टिन कोटिंग क्या होती है, सारा इसका आंसर जो है वहाँ पर 130 पे मौजूद है। ठीक है बेटे। वाई डज ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग, पेज नंबर 136
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। शॉर्ट क्वेश्चन 18 का मतलब एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वहाँ से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको नोट्स में मौजूद है। ठीक है जी, वहाँ से आपने इसका आंसर प्रॉपर लिखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों ने इसका आंसर जो है ना वो सही नहीं लिखा था। बाकी नोट्स वगैरह के अंदर जो टिप्स वगैरह हैं बाकी जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इंशाल्लाह आप मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे, उम्मीद है उसमें आपको बेहतरी मिल जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, पेज 116 पे 116 पे मौजूद है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको मिल जाएगा रिडक्शन का। तो अब हम ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब लॉन्ग की तरफ चलते हैं, साथ ही साथ लॉन्ग की तरफ चलते चलते उसमें इतना नहीं था। उसमें क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन कंपाउंड्स, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, पेज नंबर 7 से 8, 7 to 8 इसमें आप लास्ट पैराग्राफ जो थे ये दोनों लिखने थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक नंबर, पेज 32 पे मौजूद है। राइट अ नोट ऑन कोवेलेंट कंपाउंड्स है, पेज नंबर 69 पे है। हाउ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड्स, पेज 88 पे इसका आंसर मौजूद है बेटे। डिस्क्राइब नेल्सन सेल विद स्ट्रक्चर, पेज नंबर 127 यू कैन कंसल्ट। ओके, देन हमारे पास है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, पेज 146 पे इसका आंसर मौजूद है। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को पेज नंबर भी के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।